शाम का समय हो चला था। रामू अपने कार से गांव जा रहा था। रास्ते में एक घने जंगल से गुजरते हुए उसकी कार अचानक खराब हो गई। उसने कार को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार ने चलने से इनकार कर दिया। ठंडी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा था। रामू कार से निकला और मदद की तलाश में इधर उधर देखने लगा। तभी बिजली जोरदार कड़की और बारिश की बूंदें गिरने लगी। वो बारिश की बूंदों से बचने के लिए एक तरफ सड़क के किनारे जाने लगा। तभी उसकी नज़र एक पुरानी हवेली पर पड़ी। हवेली बड़ी अजीब लग रही थी। हिम्मत जुटा के रामू हवेली के अंदर गया और दरवाजे को धक्का दिया। अंदर अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वहाँ किसी की मौजूदगी हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मिट्टी जमी हुई थी। रामू ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे से कोई गुजरा है। वो पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन उसको वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पे पड़ती है। तस्वीर में एक महिला काले कपड़े में थी, जिसकी आंखें बेहद अजीब थी। रामू ने गौर किया कि वो तस्वीर उसे घूर रही है। यह देख रामू तस्वीर से पीछे हट जाता है। तभी उसकी नज़र तस्वीर के पीछे एक दरवाजे पर पड़ती है। रामू ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक संकरी सीढ़ियाँ दिखाई देती है। डर के बावजूद रामू ने नीचे जाने का फैसला किया। तहखाने में जैसे ही रामू पहुँचता है, उसने देखा कि वहाँ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर कोई बैठा था। जैसे ही उसने नज़दीक जाकर देखा, वह चौंक गया। कुर्सी पर और कोई नहीं, राजा सूर्य प्रताप सिंह का कंकाल बैठा था। कुछ क्षणों बाद रामू ने देखा उस कंकाल के आंखों के गड्ढे से हल्की हरी रोशनी निकल रही थी और कंकाल खुद खड़ी होके हिलने डुलने लगी। यह देख रामू काफ़ी डर गया और वो वहाँ से भागने लगा। जैसे ही वो उस कमरे से बाहर निकल के दूसरे कमरे में गया, उसे वही औरत दिखाई थी जो उस तस्वीर में थी, काले कपड़ों में। यह देख रामू और डर गया। उस महिला ने खौफनाक आवाज़ में कहा, तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? यह मेरी हवेली है। यह सब देख रामू काफ़ी डर गया, मानो रामू के पैरों तले जमी खिसक गई हो। फिर भी रामू ने हिम्मत जुटाई और वो वहाँ से भागने लगा। जैसे ही वो हवेली के गेट से बाहर निकला, उसकी कार अपने आप चालू हो गई। रामू ने बिना वक्त गंवाए कार में बैठकर वहाँ से निकल लिया। वहाँ से दूर जाते हुए भी रामू को वही महिला दिखाई दे रही थी, जैसे वो रामू की गाड़ी का पीछा कर रही हो। रामू ने बिना सोचे समझे गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और वहाँ से जल्दी ही निकल गया। उस दिन के बाद रामू कभी उस रास्ते से गांव जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी वो हवेली वैसे ही सुनसान और गुमनाम है। उस रास्ते से कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता।